नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है आगामी रविवार को होने वाले एग्जाम की तैयारी हेतु एक मॉडल पेपर आपके सामने रखा गया है और जो कनिष्ठ सहायक में आने वाले एग्जाम की बेस पर बनाया गया है। और इसमें हिंदी उत्तराखंड और कंप्यूटर के अलावा मैथ, रीजनिंग का खासकर पार्ट और साइंस जो रखा गया है, यानी सेम टू सेम एक मॉडल पेपर आपके सामने है। चलिए फटाफट से इसे 100 क्वेश्चन इसमें हैं, फटाफट से इसे हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी हिंदी से शुरुआत हुई है इसकी। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो किसी पर अभियोग लाता हो तो इसका आंसर क्या होगा? अभियुक्त प्रतिवादी, तो इसका आंसर होगा वादी, अभियोग लाने वाला। दूसरा, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो तो इसका आंसर है दुर्धर्ष, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो। तीसरा क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? पिपाक्षा, बुभुक्षा, जिज्ञासा, तो तितीर्था। कुछ नाम, कुछ चीज़ें ऐसे शब्द हैं जो क्वेश्चन देख के पहचाने जाते हैं। साँझ और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? तो गोधूली, क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, विनय पूर्वक किया गया हठ लिखा है यहाँ पर देखिए, तो इसलिए इसका आंसर होगा आग्रह, विनय पूर्वक किया गया हठ। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आकाश से बातें करना। यहाँ पर इसके ऑप्शन को देख के थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ी बड़ी गप मारना भी यहाँ पर भयभीत होना, अंग भंग होना, तो बहुत ऊंचा होना, आकाश से बातें करना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति है? कांति का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा द्युति, ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा और सब है इसके, आलोक, समृद्धि, आभा, सब कांति के लिए शब्द आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परीक्षक का शुद्ध संधि विच्छेद बताना आपने, सबसे शुद्ध कौन होगा? तो इसका सही उत्तर है परि प्लस ईक्षक, परीक्षक, अक्षक नहीं होगा और इक्षक भी नहीं, परि छोटा, परि प्लस ईक्षक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बतानी है आप, कौन सी है भाववाचक संज्ञा? मिठास, मीठा, मिठाई, मिष्ठान, तो इसका उत्तर होगा मिठास। सबसे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, यानी सबसे शुद्ध जो लिखा है उसे बताना है, तो इसका उत्तर होना चाहिए उत्कंठित, ये है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? सबसे शुद्ध शब्द बताना आपने। कंठ, कंठ, सब कंठ ही वैसे, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए कंठ। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्याख्या का संधि विच्छेद करना आपने। व्याख्या, तो इसका सबसे सही संधि विच्छेद आ रहा है यहाँ पर व्याख्या, वी प्लस आख्या, व्याख्या, तो यानी इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, अवकाश का विलोम बताना है। तो अवकाश का विलोम अनावकाश। कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा पहचाननी आप इसमें, प्राथमिक भी है, प्रथम भी है, सुशोभित भी है, इनमें से कोई नहीं। सुशोभित तो हो नहीं सकता, विशेषण है वो। प्रथम द्वितीय तृतीय ये सब संख्यावाची होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है पूछा है? चपला, चंचला, तड़ित, सब बिजली के पर्यायवाची हैं, तो ज्योत्सना, ज्योत्सना इसका सही उत्तर होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा स्त्रीलिंग है बताना आपने? तो इसका उत्तर होगा माली, खत्री, चौधरी और धनवती, इसका आंसर है धनवती, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 18, उत्थान का विलोम बताना आपने। उत्थान का विलोम पतन, उत्थान, पतन, पतन, उत्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वह का बहुवचन बताना आपने क्वेश्चन 19 में, तो वह का होगा वे। क्वेश्चन नंबर 20, जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है, पहले हुआ जिसका जन्म, तो अग्रज। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? सबसे शुद्ध शब्द बताना है, तो आनुषंगिक, ये सबसे शुद्ध है इसमें, और तो शुद्ध लग नहीं रहे वैसे भी। और एक चौथा जो इसका दिखाई नहीं दे रहा, उसे भी एक बार देख लेते हैं। 21 का आनुषंगिक, तो ठीक है, आनुषंगिक यानी 21 का ए। 22, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है, यानी किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है? तो समेत, इसमें उपसर्ग नहीं है प्रॉपर। अच्छा, नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम बताना आपने? विलोम, निषिद्ध, तुच्छ, जोड़, मेल, कर्कश, खुरखुरा, नूतन, पुरातन। नूतन होगा और पुरातन, इसका होगा नूतन और पुरातन, ये सबसे सही उत्तर है। 24, शुद्ध वर्तनी का चयन, सबसे शुद्ध बताना क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बहिष्कार, ये। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म किया जाता है? तो लंबी तरंग, स्थलीय विकिरण, ये इसका सही उत्तर है 25 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में 26 में पहुंचते हैं हम। कुछ साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर अब हैं, ये सब हिंदी के क्वेश्चन थे, अब साइंस का क्वेश्चन है। सबसे पहला, नग्न बीज वाले लकड़ी के
तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? जिनका बीज नेग्लेक्ट रहता है उनकी बात कर रहा है, और उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया, मतलब उन्हें किस वर्ग में रखेंगे आप? तो इसका अनावर्त बीजी, एंजियोस्पर्म, टेरिटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, प्रायोफाइट्स। इसका उत्तर है जिम्नोस्पर्म। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है, इसका मतलब जंतु में नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर होना है सेल वॉल, ये इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसे रसायनों का राजा, रसायनों का राजा तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है H2SO4। सिरके का, क्वेश्चन नंबर 29, सिरके का व्यापारिक नाम पूछा गया है इसमें। फार्मिक अम्ल, फिनोल, कार्बन टेट्रा, इसका उत्तर होगा सिरका अम्ल, ये इसका व्यापारिक नाम। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? मतलब पौधों में जल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो जौ से जल, जौ से जाइलम। फूलों से जड़ तक पहुंचने का काम फ्लोएम करता है किसी चीज को, और जड़ों से फ्लावर्स तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है, तो जाइलम उत्तर होगा। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया जब हो रही है तो गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली, इसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, तो वो कौन सा विलियन है पूछा है? तो उस विलियन का पीएच क्या होगा? अच्छा, उस विलियन का पीएच पूछा है, तो हम पीएच जानते हैं कि अगर 0 से 7 है तो वो अम्लीय होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो पूछ रहा है कि विलियन लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन का पीएच होगा, तो इसमें 7 से ज़्यादा है ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, तो क्षार होगा, मतलब वो विलियन बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तांबे की मात्रा, कॉपर की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो कांसा में होती है। जेरेंटोलॉजी निम्न में से किससे अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्धावस्था, जेरेंटोलॉजी। 35, कुत्ता, रेबीज, तो मच्छर क्या होगा? मलेरिया, इसका मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है और कुत्ते के काटने से रेबीज। नेक्स्ट है, साइंस के क्वेश्चन हैं सब। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, पूछा है, मतलब वो हटके है। मुनि, पादरी एक जैसे है। धर्मसंधिनी, इसका उत्तर होगा सूरवीर, ये इनसे हटके है। क्वेश्चन नंबर 37, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 रीजनिंग से संबंधित है, तो वह किस प्रकार संबंधित है? एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी माँ के पति यानी की बहन मतलब बुआ मेरी बुआ है, यानी दोनों की बुआ एक जैसी होगी तो वो होगा बहन, तो इसका उत्तर होगा बहन। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? इसका उत्तर रविवार। दिन एक क्वेश्चन कभी आ जाता है इस टाइप का भी दिन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 39, असंगत बताना आपने, इनमें से असंगत छांटिए, ये सब देख रहे होंगे सारे, सबको देखोगे जब ये 2 का क्यूब है यानी 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 या 9 या 27, 4 चौको 16 चौको 64, ये सब, तो ये किसी का यानी 10 का क्यूब नहीं है, 10 दशम, ये इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। जबकि ये 5 का है, 5 5 25 5 125, 6 का 7 का इस टाइप से, तो ये सबसे हटके था, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 40 रीजनिंग का फिर से, यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडिंग किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? तो इसका आंसर है ये आप आराम से निकाल सकते हैं। M और L एक दूसरे से रिलेटेड है, B और एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप किसी भी रूप में से निकाल सकते हैं। सब एक जैसे होंगे कहना मुश्किल है, आपको आगे से या पीछे से कहीं से भी इनको मैच कराना है अल्फ़ाबेट को। क्वेश्चन नंबर 41, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र, सर्विस सेक्टर तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पूछा गया है। आर्थिक सुधारों के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पूछा है, राज्य सूची का नहीं है, तो इसका आंसर होगा दंड प्रक्रिया संहिता, CRPC, RPC, IPC, तो ये केंद्र सूची का विषय। नेक्स्ट आ रहा है, कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों की बात कर रहा है के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद यानी नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज।
क्वेश्चन नंबर 47 आया है यहाँ पर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको, पैरा ओलंपिक लिखा है, ध्यान रखना है आपने, पैरा ओलंपिक 2021 में किसको ध्वज के लिए नामित किया गया है, तो इसका आंसर होगा मरियम थंगवेलु। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन, कभी थंडर वोल्ट, थंडर ड्रैगन, ये सब भूटान के लिए नाम आए हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ हैं, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। चलिए 51 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 जीएस का पार्ट चल रहा है अभी, करंट का क्वेश्चन यहाँ पर 51 है। वर्ष 2023 में इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस, ये 17वां संस्करण था, ध्यान रखना। चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर, ये सम्मेद शिखर झारखंड में है। सम्मेद शिखर यानी स्वामी पार्श्वनाथ का स्थल है, यानी उनके लिए इसे याद किया जाता है। उन्होंने अपने अंतिम समय में यहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया था, स्वामी पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु या प्रारंभ की गई थी, तो सामाजिक और भावनात्मक एजुकेशन की बात आई है यहाँ पर। किस भारत में किस सरकार या किस राज्य सरकार द्वारा सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सहर्ष योजना, सहर्ष योजना की बात आई है यहाँ पर। तो ये त्रिपुरा सरकार के सहर्ष योजना 2022 में शुरू की गई है। शिक्षा होगी लेकिन अब सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया, तो पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है। इससे पहले ऋषिकेश में बना हुआ है, देहरादून में पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड का। ये कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज है जो कि पिथौरागढ़ के मुंशियारी के विर्थी में बनेगा। विर्थी फॉल आपने सुनाई है, यहाँ पर बन रहा है विर्थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सुकामा। ये चूंकि उत्तराखंड मूल के तो नहीं है, हरियाणा के हैं, लेकिन गुरुकुल कांगड़ी में ये प्राचार्य के रूप में रहे हैं, इस वजह से यहाँ से शिक्षा भी पाई है इन्होंने, इसलिए इनका नाम डॉक्टर सुकामा। और पद्मश्री 2023 में मिला है 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था पटवारी यानी का कब समाप्त किया, तो इसका आंसर इसके हिसाब से जनवरी 2023 होगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 में आए हम लोग अभी। मिरातुल अखबार किस भाषा का समाचार पत्र है, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। मिरातुल अखबार तो इससे फारसी भाषा का। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA की बात हो रही है, तो HRA इसका उत्तर होगा 1924 कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। गांधीदास पैक्ट और 1924 होगा गांधीदास पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो भगवती चरण बोहरा ने, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 61, काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त याद रखना आपने, 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र हैं, तो बाल गंगाधर तिलक के, मराठा और केसरी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में किसने की है, क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स ने 1784 में। ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया जाता था। और सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आया है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया। इसी के तहत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया, परमानेंट सेटलमेंट या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया पूछा है, मतलब उसमें अंग्रेज कौन था, तो कॉर्नवालिस। 1793 की बात है, 1793। 38वीं समानांतर रेखा की बात हो रही है यहाँ पर, किसके मध्य है, तो यहाँ पर अमेरिका कनाडा। 49वीं समानांतर है, उत्तर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच इस टाइप की कोई समानांतर रेखा के बीच में मध्य अमेरिका है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम, ये 17वीं समानांतर होगी यहाँ पर। 38वीं समानांतर देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन के हिसाब से। जर्मनी और पोलैंड के बीच भी नहीं है ये, इसका मतलब ये इसमें ऑप्शन आंसर नहीं है। कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो 38वीं समानांतर रेखा किसके मध्य है, तो ये कोरिया के मध्य होनी चाहिए, उत्तर कोरिया, क्योंकि हमें आंसर चाहिए फिलहाल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इसके मध्य है, तो ध्यान रखना 38वीं समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम है 17वीं समानांतर रेखा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। और अमेरिका कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा है, ठीक ही हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 67,
तो इसका आंसर इसमें था नहीं। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, ये ध्यान रखना आपने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर, अंकोर वाट का सूर्य मंदिर कंबोडिया में है, आपको पता है। तो किसने बनाया? सूर्यवर्मन सेकंड ने। निशात बाग, निशात बाग और शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है। शालीमार बाग जहांगीर ने बनाया, सलीम ने। निशात बाग आसफ खान ने बनाया, नूरजहां के भाई ने। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई जी का। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला है? तो 2019 में मिला है। बेटन कप, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। बेटन, या यहाँ पर बटन आया है, तो बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। भारत का न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछ रहा है यहाँ पर, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका उत्तर होगा नागालैंड, जो कि माइनस में जा रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में चक्रवात की दिशा पूछी है, तो घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी ज्योग्राफी का। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। 74 पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NEA को किसने बनाया था? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा जे प्रेसर एकर्ट ने। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई? ये क्वेश्चन आया कहीं, 75वां क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा TB, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई। और क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? मतलब सिटकुल जहाँ नहीं है ये बताना आपने। तो इसका उत्तर होगा रुड़की, सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार, इनमें सब में है। रुड़की में इसका आंसर होगा रुड़की। यहाँ पर सिटकुल के जो 7 बनने थे वो नहीं बने हैं। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2005। वैट ठीक है, क्वेश्चन पुराना है, आता रहता है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो कल्याण सिंह रावत, मैती। उत्तराखंड में किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार, ये काफ़ी सुर्खियों में, करंट का क्वेश्चन भी है, तो मुक्तेश्वर, नैनीताल के मुक्तेश्वर में डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है या लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत, मतलब उत्तराखंड की जानकारी इनमें से किस पुस्तक में नहीं है? तारीख बदायूनी, बाबरनामा, जहांगीरनामा और शाहजहांनामा। इसका सबसे सटीक आंसर होगा बाबरनामा, क्योंकि बाबर ने इस टाइप का बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है अपनी आत्मकथा में। तुर्की भाषा में, सक्ताई तुर्की भाषा में लिखी है उसने बाबरनामा या तुजुके बाबरी। 81 फतेहपति शाह के समय भगाणी का युद्ध कब हुआ था? सिखों से हुआ था भगाणी का युद्ध, तो इसका उत्तर होगा 1627 में, उसका टाइम पीरियड ये है। क्वेश्चन नंबर 82 जयधर तथा सुखदेव मिश्र किसके दरबारी विद्वान थे? तो फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे, इनमें से ये भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 83 मतीराम ने अपने ग्रंथ रसराज में किस चित्रकार का उल्लेख किया है? चित्रकार, तो इसका उत्तर होगा मौलाराम के पिता मंगतराम का उल्लेख किया है। अजबू कुंवर किसका पुत्र था? एक शुजान कुंवर है, एक अजबू कुंवर हमारे वहाँ, तो इसका आंसर होगा पृथ्वीपति शाह का। काकुआ मोड़ के युद्ध में किस चंद राजा का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा त्रिमल चंद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 तुमुल का युद्ध, काफी फेमस है तुमुल का युद्ध 1640 का। इसमें राजा पूछा जा रहा है, तो पृथ्वीपति शाह के। माधो सिंह भंडारी इसमें शहीद हो गए थे। छोटा चीन तिब्बत के साथ युद्ध हुआ था, तिब्बतियों के साथ, छोटा चीन भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 87 गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये होगा श्याम शाह। लाखों उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज किसने की? ये क्वेश्चन है। 7 मानव आकृति की बात हो रही, तो यशवंत सिंह कठौत जी ने 7 मानव आकृति की खोज। क्वेश्चन नंबर 89 बुर्जहोम कश्मीर के समान समाधि स्थल, बुर्जहोम के समान यानी कश्मीर में जो बुर्जहोम है उसके समान समाधि स्थल उत्तराखंड में द्वाराहाट से प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में ताम्र निखात संस्कृति की खोज कब प्रारंभ हुई? तो कॉपर होल्ड कल्चर की बात हो रही है, तो 1951 में ताम्र निखात यानी बहादुराबाद हरिद्वार से हुई है। क्वेश्चन नंबर 91 1956 में मलारी से महापाषाणी समाधान खोजने का श्रेय किसे जाता है? मलारी से पूछा है, तो इसका उत्तर होगा शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है मलारी के महापाषाणी समाधान की खोज करने का श्रेय। क्वेश्चन नंबर 92 में हम लोग अभी उत्तराखंड के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य, करंट के क्वेश्चन है फिर से, कल्पना सैनी। शेखर पाठक को 2022 का कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? अगर ये करंट का क्वेश्चन है तो नई पुस्तक शेखर पाठक जी की, और करंट का क्वेश्चन भी है वैसे भी, तो इसका उत्तर होगा द चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री, ये है इसका उत्तर, शेखर पाठक को 2022 में इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखवा गांव में किस धाम का शीतकालीन आवास, मतलब 4 जो धाम है उनके शीतकालीन आवास स्थल अलग अलग होते हैं, आपको पता है। तो मुखवा गांव में किसका शीतकालीन स्थल होगा? तो गंगोत्री का। किस केदार मंदिर के गर्भगृह में शंकराचार्य की प्रस्तर यानी पत्थर की प्रतिमा है? तो तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग।
उत्तराखंड में देवदार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो कनासर, रानीखेत के पास कनासर देवदार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है यहाँ पर, और उत्तराखंड में दारू हरिद्र या जरिस्क नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा किलमोड़ा को, जरिस्क। जौनपुर टिहरी में है, जौनपुर तथा उत्तरकाशी में माघ महीने में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो तांदी, काफ़ी फेमस है तांदी नृत्य यहाँ का। और क्वेश्चन नंबर 99, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई, तो 1979 में। और नेक्स्ट और 100 लास्ट वाला क्वेश्चन है, हिमालय म्यूजियम पूछा, ध्यान रखना, हिमालय म्यूजियम ही नाम से, म्यूजियम का मतलब संग्रहालय जरूर है, और लेकिन इसका आंसर होगा यहाँ पर ऋषिकेश। तो ये उत्तरकाशी और नैनीताल अलग आंसर है, वो हिमालयन संग्रहालय और हिमालय संग्रहालय है, ये हिमालय म्यूजियम है, इसका आंसर ऋषिकेश होगा। तो ये थे हमारे फटाफट 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए क्लास यहीं पर समाप्त हो रही, और रविवार में जो एग्जाम होने जा रहा है उसका सभी के लिए शुभकामनाएं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।